आजकल के ग्लोबल माहौल में ट्रेड वॉर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लग रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट पूरी धौंस के साथ टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के सुप्रीम कोर्ट एक ही झटके में उनके इस फैसले को अवैध करार देती है। ये क्लाइमैक्स अभी आया ही था कि ट्रंप ने एक नया दांव खेल दिया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बड़ी ट्रेड डील पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। आइए समझते हैं कि आखिर वॉशिंगटन में ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली तक की धड़कनें बढ़ा दी है। कहानी शुरू होती है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स यानी कि IEEPA, जिसको इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करके कई देशों जिनमें कि भारत भी शामिल है, इस पर भारी टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप का तर्क था कि ये नेशनल इमरजेंसी जैसा मामला है, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से साफ कह दिया है, भाई साहब, इस कानून के तहत आपको टैरिफ लगाने की पावर नहीं है। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की बेंच ने इस नीति को खारिज कर दिया, जो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा पर्सनल और पॉलिटिकल झटका था। लेकिन ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। कोर्ट का फैसला आते ही उन्होंने सेक्शन 122 जैसे कि दूसरे कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया और सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया, जिसे कि अगले ही दिन बढ़ा करके 15% कर दिया गया। भारत और अमेरिका के बीच 23 फरवरी को एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग होने वाली है। दोनों देश एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क पर लगभग राजी हो चुके थे। डील कुछ ऐसी थी, चलिए आपको समझाते हैं, जिसमें भारत का फायदा, अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटा करके 18% करने वाला था, जो पहले कुछ केसेस में 50% तक थे। अमेरिका के फायदे की बात करें तो भारत ने कुछ अमेरिकी सामानों पर 0 टैरिफ यानी कि ड्यूटी फ्री एंट्री देने की बात कही थी। लेकिन अब पेच ये फंस गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुराने टैरिफ तो हट गए, पर ट्रंप के नए 15% टैरिफ वाले ऑर्डर ने अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। जब तक ये क्लियर नहीं होता कि नए कानून के तहत भारत को कितनी रियायत मिलेगी, तब तक मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए इस बातचीत को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। भारत के लिए ये फिर राहत है या फिर आफत, ये सवाल भी बना हुआ है। ये पूरी सिचुएशन भारत के लिए एक मिक्स बैग की तरह है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत लेकर के आया, क्योंकि इसने ट्रंप के उन टैरिफ को अवैध बताया जो भारत के एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे कि भारत के लिए टैरिफ 18% से घट करके 4% तक गिर सकता है। लेकिन ट्रंप के नए 15% वाले ऑर्डर ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीधे तौर पर उन देशों को लपेटा है जो उनके हिसाब से अमेरिका का शोषण कर रहे हैं। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि BTA की बातचीत चल रही थी, ये काफी एडवांस स्टेज में थी। फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। 24 फरवरी से ट्रंप का नया आदेश प्रभावी होना है, जो 150 दिनों के लिए रहेगा। भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये देरी परमानेंट नहीं है। दोनों देशों ने फरवरी की शुरुआत में जिस फ्रेमवर्क पर सहमति जताई थी, वह काफी ठोस था। जैसे ही अमेरिका में ये लीगल ड्रामा थोड़ा शांत होगा, मीटिंग की नई तारीख सामने आएगी। भारत की कोशिश यही रहेगी कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के बीच भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए बेस्ट डील निकाली जाए, ताकि हमारे कपड़ों, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामानों पर कम से कम ड्यूटी लगे।